नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ ऑफ जर्नी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली कानून की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम आरटीआई एक्ट कहते हैं। यह कानून आपको ताकत देता है सरकार से सवाल पूछने की, फाइलों में छुपी सच्चाई जानने की और भ्रष्टाचार उजागर करने की। आज के इस वीडियो में हम आरटीआई एक्ट की हर महत्वपूर्ण धारा को सरल भाषा में समझेंगे, धारा नंबर के साथ होगी और उदाहरण सहित समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रारंभिक धारा 1 और 2। धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस कानून का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। यह पूरे भारत में लागू है। यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, मतलब आज देश का कोई भी नागरिक आरटीआई लगा सकता है। धारा 2, परिभाषाएं दी गई हैं। इस धारा में महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है, जैसे सूचना के अंतर्गत क्या आएगा? दस्तावेज, रिकॉर्ड, फाइल, ईमेल, आदेश, सलाह, प्रेस रिलीज और ठेके। जो भी सरकारी रिकॉर्ड में है वह सूचना है। लोक प्राधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका, सरकारी विभाग, सरकारी स्कूल कॉलेज, सरकारी बैंक, ये सब आएंगे। दोस्तों, सूचना पाने का अधिकार धारा 3 से 11 में है। धारा 3, नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार होगा। हर भारतीय नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। विदेशी नागरिक को आरटीआई का अधिकार नहीं है। धारा 4, स्वयं प्रकाशन। सरकार को खुद ही जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिसमें अधिकारियों के नाम होंगे, उनके कार्य और कर्तव्य बताने होंगे, क्या बजट है वो बतानी होंगी, क्या क्या योजनाएं हैं वह बतानी होंगी, क्या क्या किन किन योजनाओं पर सब्सिडी हैं वह भी सरकार को बताना होंगे, क्या नियम हैं यह भी सरकार को बताना होंगे, ताकि आरटीआई लगाने की आम इंसान को ज़रूरत ही ना पड़े। धारा 5 में लोक सूचना अधिकारी पीआईओ है। हर विभाग में पीआईओ नियुक्त किया जाएगा। पीआईओ की जिम्मेदारी आवेदन लेना होगा और नियत समय पर जवाब देना होगा। धारा 6 में सूचना के लिए आवेदन की प्रक्रिया है, कैसे लगाएं। धारा 6 में एक सादे कागज़ पर आप सूचना के अधिकार के लिए आवेदन लगाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे कौन से विभाग से किस प्रकार की सूचना चाहिए, सूचना कौन सी चाहिए, यह स्पष्ट लिखना पड़ेगा। इसके लिए फीस मात्र 10 रुपये है। ठीक है, आप सूचना का अधिकार अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में लगा सकते हैं। कारण बताना जरूरी नहीं होगा कि क्यों आपको सूचना चाहिए। धारा 7, सूचना देने की समय सीमा के बारे में बताइए। अगर कोई सामान्य मामला है तो सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर आपको सूचना देगा। यदि किसी की जीवन से या संकट से या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देगा। यदि कोई मामला किसी तीसरे पक्ष से जुड़ा है तो इसकी अवधि 40 दिन होगी। धारा 8, सूचना देने से छूट। इन सूचना को नहीं दिया जाएगा। जो सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं, सेना से संबंधित हैं या जो गोपनीय विभाग हैं उनसे संबंधित हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। विदेशी मामलों में भी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ यह भी नहीं दी जाएगी। कोई जांच में कोई बाधा है यह भी नहीं दी जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार या मानव अधिकार उल्लंघन में छूट नहीं है, उनकी सूचना देना होगी। धारा 9, कॉपीराइट से जुड़ी सूचना। जो सूचना कॉपीराइट का उल्लंघन करे वह नहीं दी जाएगी। धारा 10, आंशिक सूचना। अगर पूरी सूचना नहीं दी जा सकती तो जो भाग देने योग्य है वह दिया जाएगा। धारा 11, तीसरे पक्ष की सूचना। अगर सूचना किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी है तो उसे नोटिस दिया जाएगा और उसकी आपत्ति सुनी जाएगी। आपत्ति निराकरण के बाद यदि आवश्यक समझे तो ही दी जाएगी। अध्याय 3 है अपील और आयोग। धारा 12 से 20। ठीक है, धारा 12 से 14 में केंद्रीय सूचना आयोग बताया गया है, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है। धारा 15-17, राज्य सूचना आयोग हैं। राज्य स्तर पर एक आयोग हुआ जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। धारा 18, शिकायत है। इन मामलों में शिकायत कर सकते हैं। यदि कहीं पीआईओ नहीं है, आवेदन नहीं लिया है और कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। धारा 19, अपील। पहली अपील 30 दिन में वरिष्ठ अधिकारी के पास। अर्थात यदि आपका सूचना का अधिकार का आवेदन किसी ने अपास्त कर दिया है या आपको सूचना देने से इनकार कर दिया है तो आप अपील धारा 19 में 30 दिन में कर सकते हैं। दूसरी अपील सूचना आयोग में करेंगे। धारा 20, दंड। पीआईओ पर जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन होगा। अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। लापरवाही पर नौकरी पर भी असर हो सकता है। ठीक है,
धारा 22 अन्य कानूनों पर प्रभाव, आरटीआई एक्ट का प्रभाव एक्ट से भी ऊपर है। धारा 23 न्यायालय का क्षेत्राधिकार, आरटीआई मामलों में सिविल कोर्ट में केस नहीं होगा, केवल आयोग में ही अपील होगी। धारा 24 में खुफिया एजेंसी हैं, आईबी, रा आदि आरटीआई से बाहर हैं, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं है। धारा 25-26 रिपोर्ट और प्रशिक्षण, आयोग वार्षिक रिपोर्ट देगा और अधिकारियों को आरटीआई की ट्रेनिंग देगा। धारा 27-28 में नियम बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। धारा 31 निरसन किया गया है, पुराने नियम समाप्त किए गए हैं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट सिर्फ कानून नहीं है, यह जनता की ताकत है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, काम में पारदर्शिता आ सकती है। अगर आपको यह लाइक उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम इसे समझेंगे कुछ सरल अंदाज में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और जनता के लिए बने कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें, पैसा कहां खर्च हुआ, भर्ती कैसे हुई, योजना का लाभ किसे मिला, किसे नहीं मिला। अगर आप जानना चाहती हैं कि आरटीआई क्या है, कैसे लगती है, किन पर लगती है, किन पर नहीं लगती, अपील कैसे होती है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आरटीआई क्यों हुआ लागू? पहले सरकारी कामकाज अत्यंत गोपनीय था, भ्रष्टाचार चरम पर था, आम आदमी को कोई जानकारी नहीं रहती थी। 1990 के दशक से आंदोलन चले, कई किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने आवाज़ उठाई। अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसके उद्देश्य हैं मुख्य पारदर्शिता लाना, जवाबदेही लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लाना। ठीक है, नागरिक का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है। क्या क्या मांग सकता है? क्या सूचना हो? किसी भी रिकॉर्ड की जानकारी मांग सकता है, दस्तावेज की जानकारी मांग सकता है, किसी भी ईमेल की जानकारी मांग सकता है, फाइल, नोटिंग, सर्कुलर, आदेश आदि की जानकारी मांग सकता है। बिल और भुगतान का विवरण किस प्रकार हुआ यह भी जान सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण में कौन कौन आएंगे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर निगम, सरकारी स्कूल, कॉलेज, पीएसयू, सरकारी बैंक, सरकारी सहायता प्राप्त एनजीओ। निजी व्यक्ति पर सीधे आरटीआई नहीं लगेगी। यदि निजी संस्था को सरकारी फंड मिलता है तो लग सकती है। आरटीआई कौन लगा सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, उम्र की कोई सीमा नहीं है। छात्र, किसान, मजदूर, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी, परंतु विदेशी नागरिक आरटीआई नहीं लगा सकते। ठीक है, आरटीआई आवेदन कैसे लिखेंगे? आरटीआई में लिखने की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा जो भी आपकी हो आप लिख सकते हैं। आरटीआई में आप आवेदनकर्ता का नाम लिखेंगे, उसका पूरा पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, मांगी गई सूचना का स्पष्ट सवाल लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे और 10 रुपये का सामान टिकट लगाएंगे। बीपीएल कार्ड धारक को निःशुल्क है। आरटीआई कहाँ जमा होगी? संबंधित विभाग के पीआईओ के पास जमा होगी। डाक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और व्यक्तिगत जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हर विभाग में नियुक्त अधिकारी एक पीआईओ होगा। आरटीआई का जवाब देना इसकी जिम्मेदारी है। सामान्य समय सीमा 30 दिन होगी। जीवन स्वतंत्रता से जुड़ा मामला होगा तो 48 घंटे होगी और अन्य विभाग से सूचना 35 दिन में मिलेगी। आरटीआई में क्या नहीं पूछा जा सकता? इसमें धारा 8 अपवाद है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य जानकारी, विदेशी संबंध, व्यापारिक गोपनीयता, व्यक्तिगत जानकारी के बारे में नहीं पूछ सकते। धारा 9 कॉपीराइट से जुड़ी सूचना है, लेकिन यदि जनहित बड़ा है तो सूचना दी जा सकती है। जवाब ना मिले तो क्या करें? प्रथम अपील करें 30 दिन के बाद। ठीक है, 45 दिन में जिसका निर्णय होगा। द्वितीय अपील करें केंद्र या राज्य सूचना आयोग को 90 दिन के भीतर। सूचना आयोग और दंड। सूचना आयोग की शक्तियाँ हैं सूचना दिलवाना, जुर्माना लगाना। ठीक है, दंड 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये, विभागीय कार्रवाई भी संभव। आरटीआई के फायदे और सावधानियां। फायदे क्या हुए? आरटीआई से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। कौन कौन से किस किस विभाग में किस किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जानकारी आम जनता को मिल जाती है। सरकारी जवाबदेही बढ़ रही है और आम आदमी सशक्त हो रहा है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? अपना सवाल आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखें, राय या व्याख्या न पूछें और किसी पर व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो आरटीआई सिर्फ कानून नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग करें तो देश बदल सकता है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।